क्या होता है जब एक देश जो अपने परफेक्ट स्पेस रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है अचानक सिर्फ एक साल में 2 बार फेल होने लगे। एक रॉकेट जो उड़ान के बीच में ही नियंत्रण खो बैठे, एक नेविगेशन सिस्टम जो लगभग खामोश हो जाए और एक गहरी समस्या जो उन दोनों को जोड़ती है। यह सिर्फ रॉकेट फेल होने की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम के दबाव में आने की कहानी है। वेलकम बैक। आज हम सब बात करेंगे भारत के स्पेस प्रोग्राम के एक बेहद महत्वपूर्ण दौर की। 2025 से 2026 के बीच में आखिर गलत क्या हुआ, क्यों 2 बड़े रॉकेट फेलियर ने दुनिया का भरोसा हिला दिया और कैसे भारत का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम नाविक धीरे धीरे संकट में फंसता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं श्रीहरिकोटा से। जनवरी 2026 में PSLV C62, PSLV जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोला जाता है, मिशन को वापसी का मौका माना जा रहा था, लेकिन ये भी एक और फेलियर बन गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पहला स्टेज रॉकेट लॉन्च का परफेक्ट था, दूसरा स्टेज भी शानदार था, फिर आया तीसरा स्टेज PS3। एक सॉलिड मोटर थी, साधारण थी, भरोसेमंद थी, दशकों से साबित अपने आप को करती आई थी, लेकिन इस बार ये फेल हो गया। रॉकेट अनियंत्रित होकर घूमने लगा, उसका रास्ता बदल गया, मिशन खत्म। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह पहली बार नहीं हुआ था। सिर्फ 8 महीने में पहले PSLV C61 भी लगभग इसी स्टेज में फेल हुआ था। 2 फेलियर एक ही कंपोनेंट लगातार। ये संयोग नहीं है, ये सिस्टम की समस्या है। तो आखिर गड़बड़ी कहाँ पर हुई? समस्या डिज़ाइन में नहीं थी। PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट में से एक है। असल समस्या है मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल की। इसरो अब साल में कुछ लॉन्च से बढ़कर कई लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा लॉन्च का मतलब होता है ज़्यादा दबाव, ज़्यादा दबाव का मतलब होता है कम टेस्टिंग करा हुआ रॉकेट। पहले हर कंपोनेंट अलग से टेस्ट किया जाता था, अब बेंच पर भरोसा किया जाता था। और एरोस्पेस में एक छोटी सी खराबी पूरे मिशन को ख़त्म कर सकती है। अंदर खाने में जो बातें सामने आई हैं उसमें शामिल है कि प्रोपेलर में क्रैक था, बॉन्डिंग में खराबी थी, मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट लिए गए थे। यानी डिज़ाइन मजबूत है लेकिन एग्जीक्यूशन कमज़ोर पड़ गया। अब बात करते हैं उससे भी बड़ी समस्या की, भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम जिसको हम लोग नाविक कहते हैं। इसे जीपीएस के विकल्प के रूप में बनाया जा रहा था, तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जिसमें भारत जीपीएस में आत्मनिर्भर हो जाता। लेकिन आज ये भी संघर्ष कर रहा है। कारण, क्योंकि नाविक में सिर्फ 7 सैटेलाइट हैं, जबकि काम करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं। यानी अगर कुछ सैटेलाइट फेल हो जाएं तो पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। तुलना कीजिए, जीपीएस के पास 30 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, गैलीलियो सैटेलाइट उसके पास भी 30 प्लस सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। नाविक में रिडंडेंसी नहीं है। और फिर एक और समस्या आई नाविक में, इसकी एटॉमिक क्लॉक का फेलियर। कई सैटेलाइट में इस्तेमाल हुए इंपोर्टेड क्लॉक ऑर्बिट में जाकर फेल होने लगे। इसमें ऑपरेशनल सैटेलाइट की संख्या घटकर सिर्फ 3 ही रह गई। जो 7 थी वो 3 रह गई। यानी नाविक नेविगेशन सिस्टम कम और लगभग बेकार सिस्टम ज़्यादा बन गया था। तो रॉकेट फेलियर और नाविक संकट में कनेक्शन क्या है? ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये गवर्नेंस का इशू है। इसरो अभी भी रॉकेट को प्रोजेक्ट की तरह देखता है और सैटेलाइट को माइलस्टोन की तरह। लेकिन नेविगेशन जैसे सिस्टम प्रोजेक्ट नहीं होते, ये अपने देश का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सोचिए, जीपीएस सिर्फ सैटेलाइट नहीं, ये एक नेशनल यूटिलिटी है। अमेरिका और यूके जैसे देशों में इसके कई एजेंसियां मिलकर मैनेज करती हैं, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, सिविल सेक्टर। भारत में नाविक अभी भी मुख्यतः इसरो का प्रोजेक्ट है। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इसका असर सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं है, भारत के स्पेस स्टार्टअप की भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सरकारी फंडिंग में देरी आ रही है। अभी 2027 तक उसकी फंडिंगों को कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। लॉन्च फेलियर का हमेशा इसमें जोखिम बना रहता है और इंश्योरेंस कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और स्थायी ग्राहक की इसमें कमी है।
सोचिए आप एक सैटेलाइट का स्टार्टअप बनाने जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता हो कि लॉन्च सफल होगा या नहीं, या फंडिंग मिलेगी या नहीं। यही आज की सच्चाई है। इसी बीच दुनिया आगे बढ़ रही है। स्पेस एक्स लगातार भरोसेमंद लॉन्च कर रहा है। रॉकेट लैब अपनी लॉन्च फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। भारत का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट शेयर जो कभी फिर 35% था, तेजी से गिर रहा है। स्पेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, और अभी वही टूट रहा है। तो आगे क्या करना होगा? 3 बड़े कदम उठाने होंगे। क्वालिटी कंट्रोल को सुधारना होगा। सिर्फ डिज़ाइन से काम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की भी परफेक्ट होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल टॉप नॉच होना चाहिए। नाविक को इंफ्रास्ट्रक्चर मानना चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय यूटिलिटी के लिए है, देश की सॉवरेनिटी के लिए है। और फिर उसकी स्वतंत्र निगरानी, ओवरसाइट, बाहरी ऑडिट, पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रॉकेट की बात नहीं है। यह है भारत की संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता और उसके स्पेस भविष्य की प्रॉब्लम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या इसरो इस दौर से वापसी कर पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।